देखिए, हम एक महज़ब कौम है, हम एक बड़ी बावकार, बड़ी गैरतमंद कौम है। हम मौके से पहले ना हंसते हैं ना कोई ऐसी बात करते हैं। मैं आपसे पहली बात बता रहा था, जब इन्होंने ये बात की, जब उन्होंने मेरा नाम लेके जब बात की, तो मुझे आई हैड टू रिस्पॉन्ड, बट आई डिडंट वांट टू रिस्पॉन्ड द मैच हैपेंस। और कल पाकिस्तान ने शाहीन और बाबर का जो टेस्ट मिसाइल था वो टेस्ट कर लिया इंडिया पे। 20 साल पहले वो था, कल दोबारा टेस्ट हुआ। दो नाम जो इंडियन कभी नहीं भूलेंगे, एक कायद आजम साहब और दूसरा बाबर आजम साहब। ये दो नाम कभी नहीं भूलेगा इंडिया। बात ये है कि देखिए, बढ़के आप तब मारें, आप बढ़के तब मारें कि जब आप 100% श्योर हो कि आप बिगर एंड बियॉन्ड देन अ गेम है, आप गेम से बड़े हैं, ठीक है। जब गेम कह रही है आप हमसे बड़ा, गेम से बड़ा कोई नहीं हो सकता, तो फिर आप क्यों इतने बढ़ के मारते हैं? बाय द वे, एक बात तो फॉर श्योर है जो मैं सीखा दुबई जाके, मैंने हिंदुस्तान में बहुत काम किया, मैंने 5-6 साल बहुत काम किया वहां पे। बहुत अच्छी कौम है, 80% कौम वेरी नाइस। जो 10% जो मीडिया है और 10% जो उनकी कुछ नैरेटिव है उनकी जमातों वाला का, वो माशाल्लाह इतना प्रेशर डालती है इंडिया टीम के ऊपर कि जिसके बाद पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं रहती इंडिया पर प्रेशर डालने की। ये इंडिया मैच पता क्यों आ रहा है? ये इंडियन मीडिया की वजह से आ रहा है। इतनी ज्यादा बकवास, इतनी ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा प्रोग्राम। हम तो सोतो पड़े में जीत जाएंगे, हम तो वॉक ओवर ले लेंगे, हम तो पाकिस्तान को कुछ समझते ही नहीं। और जब हम ऑन द टॉप थे, विकी भाई, वसीम भाई जब ये खेल रहे थे, जब हमारी बॉलिंग फॉर्मिडेबल अटैक थी, तब तो हिंदुस्तान हमारे से 15 साल खेला ही नहीं। अगर वो खेला होता तो रिकॉर्ड आज फर्क होता। काशिफ भाई साहब, मैं दूसरी बात ये आपको बता रहा हूं कि तब तो हमने कभी बढ़ के नहीं मारी कि हम आपसे बहुत अच्छे हैं या हम आपसे बहुत बेहतर हैं। जी, हमने तो सिर्फ इसलिए कहा यार कि हम आपकी भी इज्जत करते हैं, हम सचिन की भी इज्जत करते हैं, विराट की भी करते हैं। लेकिन कल पाकिस्तान ने मैच नहीं खेला। कल पाकिस्तान ने यह बताया है कि वी आर द वर्ल्ड चैंपियंस एंड वी गोना प्ले लाइक वन। एंड हाउ वी गोना डू दैट? बाय नॉट लूजिंग अ सिंगल विकेट। और कल हमने इंडियन फास्ट बॉलिंग को, स्पिनर्स को, जो बेचारी नल एंड वाइड हो चुकी थी ओस की वजह से, टॉस की वजह से, कल हमने बिल्कुल उनको बखेर के रख दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पाकिस्तान वो वाहिद गैरतमंद कौम है, पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री जिसपे अल्लाह का फजल है और अल्लाह के रसूल का फजल है। ये इतनी आराम से गिरने वाली कौम नहीं है। आप जितना हमें गिराएं, हमें जितना हम देखिए यार, ये विन हमारे लिए जरूरी क्यों थी? काश पहले ये बात सुन लो। हमारे लिए विन इसलिए जरूरी थी कि यार हम डिमोरलाइज हो चुके थे। हमने क्रिकेट नहीं खेली, टीमें वापस चली गई। हमने 20 साल वॉर ऑन टेररिज्म लड़ी, हम कोल्ड वॉर में घुसे, ठीक है। 40 साल हमने वो रगड़ा खाया। हम पिछले 15 साल से नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का, और ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम जब लाना चाह रहे हैं पाकिस्तान की वापस, और वो गोरे उठ के भाग गए फेक ईमेल की वजह से। यार कि आपको ये भी एहसास है कि पाकिस्तान कितनी मुश्किलों से ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट इकट्ठा करके अपना यहां पे खड़ा हो रहा है, और आप उठ के चले गए। हमें गर्मी इंडिया पे कम थी, हमें सबसे ज्यादा जो गर्मी थी हमें वो न्यूजीलैंड पे है, जो निकाल करनी है, वो जो हमने करनी है कल गर्मी। मैं इसके ऊपर आता हूं। अगले हम हमारे ये डिमोरलाइज जो हम हुए ना, इस डिमोरलाइजिंग के लिए, इस मोरल बूस्टर के लिए हमें ये विन बड़ी जरूरी थी। और थैंक गॉड कल मैं सही तरह सोया, बिकॉज थैंक गॉड पाकिस्तान जीता यार। बट बाबर और रिजवान जिस सेंसिबल तरीके से, जिस अग्रेसिवनेस भी थी, जिस तरीके से स्ट्राइक रोटेशन थी, जिस तरीके पे उनके चेहरे पे नजर आ रहा था, दैट वाज अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। मुझे हम एक बड़ी तगड़ी कौम है, पंजाबी जो है ना बड़ा तगड़ी कौम है। इवन समी मुझे लगा कि वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर जो कराची से आया था। आप मोस्टली पंजाब और पेशावर से फास्ट बॉलर आते हैं। हमारी डाइट फर्क है, हमारा उठना बैठना फर्क है, हमारी बात करने का तरीका फर्क है। इट इज नॉट द बॉलिंग दैट वी बोल ऑन द फील्ड। जो आप एग्रेशन लेके आते हैं वो कहां से आता है? ये ऑफ द फील्ड जो हमारे अंदर पर्सनालिटी है वो रिफ्लेक्ट होती है। एग्रेशन हमारा पर्सनालिटी में एग्रेशन है। एग्जैक्टली। जैसे मैं टीवी में बात करता हूं, वैसे मैं बॉलिंग करता था। आप ये सारी चीज आप ये ना सोचें कि कल आप मुंह उठा के फास्ट बॉलिंग तेज कर रहे थे, नहीं। उसका उठना बैठना, उसका मसल, उसका डोला, उसका बाल, उसके बातें करने का तरीका, वो सारी ट्रांसलेट होती है ऑन द फील्ड। सबसे बढ़ के माइंडसेट, माइंडसेट ऑब्वियसली ना, ये सारे माइंडसेट की बात है। आई वांट टू बॉल फास्ट। दूसरी बात ये कि वकार भाई और वसीम भाई, ये 100 साल में ये दो ही आए हैं, ये दो ही रहेंगे। आप भूल जाएं, ये आप अब भूल जाएं, ये इंडिया ये बात करता है, ये भूल जाएं, कंपैरिजन ही गलत है। आप छोड़ें किसी की बैच से पढ़ते ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि देखें, पाकिस्तान जब विनिंग द टॉस वाज विनिंग द हाफ ऑफ द गेम, मैं दुबई में था।